नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने लेप्चा में जवानों से बातचीत की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। पीएम मोदी हर साल जवानों के साथ ही दीपावली मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री ने साल 2014 में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में, 2015 में अमृतसर में, 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सैनिकों के संग दीपावली मनाई थी। वहीं 2017 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में, 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ और साल 2019 में जम्मू संभाग के राजौरी में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री ने 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में, 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में दीपावली मनाई थी। हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीपावली के मौके पर 140 करोड़ देशवासी भारतीय सैनिकों के साथ खड़े हैं। और लेप्चा में सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे 30-35 सालों से लगातार सैनिकों के साथ ही दीपावली मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में विश्व की भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में जांबाज सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम ने कहा कि आज के समय में सेना की ताकत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सेना धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ी है। दीपावली पर लेप्चा में सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने तकनीक के इस्तेमाल में मानवीय सूझबूझ को अपनाने पर जोर दिया। इस दीपावली वोकल फॉर लोकल का संदेश भी घर घर गूंज रहा है। अधिकतर लोगों ने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही बने सामानों की खरीदारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दीपावली हर्ष और खुशी का त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अन्याय पर न्याय की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने दीपावली पर अपने बधाई संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग इस त्योहार को मनाते हैं और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का संदेश फैलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दीपावली का यह त्योहार दयालुता, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दीपावली का त्योहार हमारी अंतरात्मा को रोशन करता है और हमें मानवता के कल्याण के प्रति काम करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक दीप कई अन्य को रोशन कर सकता है। उसी तरह हम गरीबों और जरूरतमंदों के साथ अपनी खुशियां साझा करके उनके जीवन में खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने सभी से दीपावली को सुरक्षित रूप से मनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने भारत और विदेश में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये विशेष त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात कर उन्हें दीपावली की बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के आवास पर जाकर उन्हें और उनके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस बार केदारनाथ में दर्शन कर दीपावली मनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का स्वरूप भव्य होता जा रहा है। दीपावली के खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि ये पर्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक माध्यम है। गुजरात के राजकोट में दीपावली के अवसर पर रंगोली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम, सीता माता और हनुमान जी की सुंदर तस्वीर को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वहीं दीपावली के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। भगवान महाकाल का श्रृंगार कर आरती की गई। दीपावली के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। उधर अमृतसर में दीपावली और बंदी छोड़ दिवस के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूजा की और सरोवर में पावन स्नान किया। देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय जवान की सीमा पर दीपावली का पर्व भी मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों ने दिए जलाकर खुशियों का पर्व मनाया।
दीपावली के अवसर पर बीएसएफ जवानों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। पश्चिम बंगाल के फुलबाड़ी भारत बांग्लादेश सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। तो पूरा देश जहां दीपावली का त्यौहार मना रहा है, वहीं हमारे वीर जवान भी देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। पुंछ ब्रिगेड के जवान 4000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच गश्त कर रहे हैं। कांची के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने दीपोत्सव के महत्व को बताया और राम जन्मभूमि के निर्माण को विश्व धरोहर कहा और प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की। भारत में अमेरिकी दूतावास में दीपावली का त्यौहार मनाया गया। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर अनोखे अंदाज में दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि रोशनी, उत्साह और कृतज्ञ हृदय के साथ सभी को समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं। वहीं भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो भी साझा किया। और दीपावली के पावन अवसर पर भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर ने खास अंदाज में दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी एक वीडियो साझा किया। और दीपावली पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई। इस निर्णय की न्यूयॉर्क सिटी की मेयर कार्यालय के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने सराहना की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भारतीय और भारतीय अमेरिकी समुदाय को उनकी वर्षों की समर्पित वकालत का श्रेय दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। ऋषि सुनक ने कहा कि रोशनी का यह त्योहार चीजों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का एक दृढ़ संकल्प और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, जो उज्जवल कल का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी। सिरिल रामफोसा ने नमस्ते के साथ अपने संदेश में कहा कि पूरे देश में इस विशेष त्योहार को मना रहे हिंदू समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। दुबई में भी काफी हर्षोल्लास के साथ लोगों ने दीपावली मनाई। यहां रंग बिरंगी रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। दीपावली को देखते हुए मध्य प्रदेश में राजनीतिक सभाएं और रैलियों की बजाय दीपावली बैठकों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। भाजपा कमल दीपावली के जरिए मतदाताओं के साथ संपर्क साधने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भोपाल की हुजूर विधानसभा के हिरदाराम नगर में दीप प्रज्वलित कर कमल दीपावली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इस बार अब की दिवाली कांग्रेस वाली के माध्यम से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के साथ संपर्क करने में जुटी हुई है। कांग्रेस विभिन्न स्थानों पर कलश यात्रा और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में रोड शो किया। उन्होंने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सागर में जनसभा को संबोधित किया और शिवराज सरकार पर प्रदेश के नौजवानों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के मौके पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए यह दीपावली शुभ हो और प्रदेश में प्यार और भाईचारा बना रहे। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाने में लगी रहती है। गरीब मिट गया, लेकिन गरीब गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ पाया, जबकि पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा तड़के अचानक टूट गया, जिससे उसमें काम कर रहे करीब 36 श्रमिक अंदर फंस गए। राहत और बचाव का कार्य जारी है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। पीएम ने फोन के माध्यम से टनल में फंसे श्रमिकों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। दीपावली पर शेयर बाजार में हुए विशेष मुहूर्त कारोबार के दौरान जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 354.77 अंकों की बढ़त के साथ 65,259.45 पर, जबकि निफ्टी 100.21 अंकों की बढ़त के साथ 19,525.55 पर बंद हुआ। और इस विशेष कारोबार के दौरान सेंसेक्स उड़ान भरते भरते एक समय तो 500 अंकों से भी अधिक की बढ़त तक भी जा पहुंचा था।
मुहूर्त ट्रेडिंग में एनटीपीसी, इन्फोसिस और टाइटन में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई की बिकवाली का सिलसिला जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बिकवाली बढ़ती ब्याज दरों और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद देखी जा रही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर सितंबर में गिरकर 3 माह के निचले स्तर 5.8% पर आ गई। ये अगस्त में 10.3% थी। ये जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने दी, जिसकी जारी आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में बीते महीने की तुलना में 4.5% की गिरावट आई है। इस साल खरीदारी में बीते वर्ष की तुलना में 15 से लेकर 20% ज्यादा तेजी देखी जा रही है। हाल ही में कीमतों में आई गिरावट के बाद खरीदारी में तेजी आई है। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के शेयर में 230% का उछाल आया है। पिछले कुछ महीनों से मोटर वाहनों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने 2 दिन पहले ही अक्टूबर 2023 के लिए मोटर वाहनों की बिक्री का आंकड़ा जारी किया है। आईपीओ के खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर 290 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। टाटा ग्रुप करीब 2 दशक बाद अपनी एक और कंपनी का आईपीओ लाने वाला है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली भारतीय कंपनी एथर एनर्जी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर काम कर रही है। बेंगलुरु स्थित ईवी स्टार्टअप जल्द ही इंडियन मार्केट में ट्रांसपेरेंट पैनल के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है। यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म स्नैपचैट को उन टेक कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया है जिनकी वो ऑनलाइन इलीगल कंटेंट रोकने को लेकर जांच कर रहा है। दोनों कंपनियों से यूनियन ने इलीगल और हार्मफुल कंटेंट से बच्चों को बचाने के बारे में किए जा रहे उपायों की जानकारी देने के लिए कहा है। वोल्वो कार्स इंडिया ने भारत में XC40 एसयूवी के पेट्रोल वर्जन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। 2030 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने के लिए यह फैसला लिया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के नतीजे घोषित कर दिए हैं। A24 स्टूडियो ने जीते एलन मस्क की बायोपिक के राइट्स। वहीं एलन मस्क स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट 17 नवंबर को करने की तैयारी कर रहे हैं। 10 में से 4 कंपनियों का मार्केट कैप 23,417 करोड़ रुपए घटा है। इस दौरान आईटी कंपनियों इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की दौलत YTD यानी साल दर दिन आधार पर $60 बिलियन घट गई है। साल शुरू होने पर गौतम अडानी 12 नवंबर को रैंकिंग में 21वें स्थान पर है। आज पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस ने कई यूक्रेनी लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है, जबकि यूक्रेनी पक्ष ने कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में वायु रक्षा सुविधाओं सहित रूसी सैनिकों और हथियारों पर कई हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक युद्ध रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि उनकी सेना ने कई हमले शुरू करते हुए कुप्यान्स्क, कास्त्री, लिमन, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसोन में यूक्रेनी पक्ष के हमलों को विफल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि तुवालू के साथ समझौता पापुआ न्यू गिनी की आज़ादी के बाद से प्रशांत क्षेत्र में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ऑस्ट्रेलिया ने छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्रों को सैन्य आक्रामकता का जवाब देने, जलवायु परिवर्तन से बचाने और प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा गारंटी की घोषणा की। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के रक्षा प्रमुख दिसंबर में उत्तर कोरियाई मिसाइलों पर वास्तविक समय डेटा साझा करने की योजना शुरू करने पर सहमत हुए। जापानी रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। सियोल के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रियों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण को हासिल करने के लिए अपने 3 तरफा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। जापान के आत्मरक्षा बलों ने ताइवान के पास योनागुनी द्वीप पर नकली सुनामी निकासी का अभ्यास किया। यह अभ्यास प्राकृतिक आपदा तैयारियों के बारे में था। लगभग 200 शहर के अधिकारियों और SDF सैनिकों ने इस अभ्यास में भाग लिया। होंडुरास के राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन में हजारों लोग होंडुरास की राजधानी की सड़कों पर उतर आए। वे असंवैधानिक सत्ता हथियाने की कोशिशों से नाराज थे।
विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित एक प्रदर्शन में मध्य अमेरिकी देश में प्रदर्शनकारियों ने कैस्ट्रो सरकार पर सार्वजनिक अधिकारियों को चुनकर होंडुरास को बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मैड्रिड में सोशलिस्ट पार्टी मुख्यालय के बाहर लगातार तीसरी रात प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर, आतिशबाजी और वस्तुएं फेंकी, जबकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। नेशनल बास्क पार्टी और कैन रीज गठबंधन के साथ साथ कैटलन अलगाववादी पार्टी जुन्स के समर्थन की पुष्टि की गई है। रूसी गोलीबारी ने खेरसोन क्षेत्रीय पुस्तकालय को प्रभावित किया है। रात भर रूसी गोलीबारी से यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्रीय पुस्तकालय को भारी नुकसान पहुंचा है। कथित तौर पर खार्किव क्षेत्र से वीडियो जारी किया गया है। जारी किए गए ऑनलाइन वीडियो में यूक्रेनी सीमा रक्षकों को रूसी सीमा के पास टोपोली गांव में नीला और पीला झंडा लहराते हुए दिखाया गया है। यूक्रेनी सेनाओं ने 1 साल पहले उत्तर पूर्व में बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए जोरदार प्रयास किया था और जून के बाद से ये पूर्व और दक्षिण में जवाबी कार्रवाई में लगे हुए हैं। खेल जगत की खबर। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लीग स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। भारत के जरिए जीत के लिए मिले 421 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए डच टीम 250 रन पर ही ऑल आउट हो गई। यह टूर्नामेंट में भारत की लगातार 9वीं जीत रही। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को इस जीत पर बधाई दी। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा ने 61 रन की पारी खेली, तो वहीं शुभमन गिल और विराट कोहली 51 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 208 रन की साझेदारी निभाई। विश्व कप क्रिकेट में सेमीफाइनल के लिए चारों टीमें तो फाइनल हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। और वहीं विश्व कप में गुरुवार को टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। हरियाणा के पंचकुला में CEBSE राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हॉलमार्क पब्लिक स्कूल के मार्क 10 शूटिंग रेंज में आयोजित टूर्नामेंट तो देश के 8 जोन से लगभग 800 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में शिरकत करने पहुंचे। खिलाड़ियों के बीच टूर्नामेंट में अच्छी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली। आयोजक मानते हैं कि ऐसी प्रतियोगिता से न केवल युवा खिलाड़ियों को मंच मिलता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। 3 दिसंबर से शुरू हो रही वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड ने टीम की घोषणा कर दी है। बेन स्टोक्स को वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे और T20 किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 रिलीज हो गई है। इस फिल्म में कटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी है। टाइगर 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अभिनेता विक्की कौशल ने टाइगर 3 की तारीफ की है। साउथ अभिनेता प्रभास अपनी आगामी फिल्म सालार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। निर्माताओं ने फिल्म और ट्रेलर लॉन्च की तारीख की पहले ही घोषणा कर दी थी। शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी स्टारर बाजीगर को आज 30 वर्ष पूरे हो गए। फिल्म के 30 वर्ष पूरे होने पर काजोल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बीते दिनों को याद किया। विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल को 16वें दिन भी करोड़ों की कमाई हुई। 12वीं फेल 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। राजू मुरुगन के निर्देशन में बनी फिल्म जापान की कमाई में दूसरे दिन गिरावट देखी गई है। फिल्म लाल सलाम का टीजर रिलीज हुआ। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने फिल्म लाल सलाम का निर्देशन किया है। बालाजी टेलीफिल्म्स की सह-संस्थापक एकता कपूर ने प्रोडक्शन हाउस से हिंदी मोशन पिक्चर्स के लिए TVF के पूर्व चीफ के साथ 3 फिल्मों के लिए हाथ मिलाया है। निर्देशक नागेश भट्ट की फिल्म अपूर्वा Disney+ हॉटस्टार पर 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है। साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता कालिदास जयराम ने सगाई कर ली है। अभिनेता ने तारिणी कलिंग रायार के साथ सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर अनाउंसमेंट की। रामाराम टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से दीपावली व भैया दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।